तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त खोज की जिसे नोबेल प्राइज मिला। एक ऐसी खोज जिसने हमारे शरीर के अंदर चल रही एक कह सकते हैं छिपी हुई घड़ी का राज खोला। एक ऐसी घड़ी जो हमारी जिंदगी की पूरी लय को कंट्रोल करती है। कभी सोचा है कि हमारी या किसी भी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक अकेले सेल से होती है ना कमाल की बात। पर सवाल यह है कि वो एक अकेला सेल खरबों सेल्स का इतना बड़ा शरीर आखिर बना कैसे लेता है। ये सवाल मतलब बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। और देखिए इसी सवाल से जुड़ा एक और बहुत गहरा सवाल है, क्या होगा अगर ये जो बढ़ने और बंटने की पूरी प्रक्रिया है ये बेकाबू हो जाए, कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो नतीजा होता है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां। पर मजे की बात यह है कि जिंदगी के इस इतने बड़े राज का सुराग हमें इंसानों के कॉम्प्लेक्स सेल्स में नहीं मिला। नहीं, ये मिला बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले मामूली से खमीर यानी यीस्ट में, और समुद्र में रहने वाले एक छोटे से जीव में। सच में है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। तो देखिए, साइंटिस्ट को यह बात तो मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गए पता थी कि हर नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। सिंपल। पर सवाल यह था कि यह होता कैसे है, मतलब सेल के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम फिट है जो उसे बताता है कि चलो भाई अब बंटने का टाइम हो गया है। यह गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही थी। इसी अंदरूनी प्रोग्राम को हम आज जानते हैं सेल साइकिल के नाम से, या कह लीजिए कोशिका चक्र। इसको ना आप एक तरह का बायोलॉजिकल डांस समझ सकते हैं। एक ऐसा डांस जिसके हर एक स्टेप का बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। एक भी स्टेप चूका तो समझो सब गड़बड़। इस साइकिल के मोटे तौर पे 4 खास पड़ाव होते हैं। पहले सेल बड़ा होता है, फिर वो अपने जेनेटिक कोड यानी डीएनए की एक कॉपी तैयार करता है, उसके बाद बंटवारे के लिए आखिरी तैयारी करता है, और फिर फाइनली एम फेज में 1 से 2 हो जाता है। तो अब आते हैं इस कहानी के हमारे पहले हीरो पर। इनका नाम है लेलैंड हार्टवेल, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, और इन्होंने ही इस पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं पहला नक्शा तैयार किया था। ये बात है 70 के दशक की। हार्टवेल बेकर के यीस्ट पर काम कर रहे थे, और काम करते करते उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऐसे जीन्स खोज निकाले जो इस सेल साइकिल को कंट्रोल करते थे। उन्होंने ही ये साबित किया कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि एक तयशुदा प्रोग्राम है। और सबसे जरूरी, उन्होंने चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। मतलब साइकिल में वो जगह है जहां सेल रुककर एक बार चेक करता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हार्टवेल ने हमें नक्शा तो दे दिया था, लेकिन इस साइकिल को चलाने वाला इंजन क्या था, ये कैसे चलता था? इस सवाल का जवाब हमें मिला हमारी कहानी के दूसरे हीरो से, पॉल नर्स। पॉल नर्स भी मजे की बात है यीस्ट पर ही काम कर रहे थे, बस वो एक अलग तरह का यीस्ट था। और वहीं पर उन्हें एक मास्टर जीन हाथ लगा। उन्होंने इसका नाम रखा CDC2। ऐसा लग रहा था मानो यही वो जीन है जो सेल को ऑर्डर देता है कि चलो अब बंटने का समय आ गया है। अब यहां पर एक बड़ा मजेदार किस्सा भी जुड़ा हुआ है। नर्स का ये मानना था कि एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल रखना मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये सीख उन्हें गलती से मिली थी। हुआ ये कि एक बार वो मछली के अंडों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हफ्तों तक टेम्परेचर नोट करते रहे। बाद में पता चला कि वो अंडों का टेम्परेचर नहीं बल्कि अपने हीटिंग इक्विपमेंट के थर्मोस्टेट का टेम्परेचर नाप रहे थे। सोचिए जरा। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें एक कह सकते हैं बहुत ही साहसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हिम्मत दी। उनकी टीम ने एक ऐसा यीस्ट लिया जिसमें वो CDC2 जीन खराब था। नतीजा, वो यीस्ट बंट ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस यीस्ट के अंदर एक इंसानी जीन डाल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कमाल हो गया, वो यीस्ट फिर से बंटने लगा। मतलब एक इंसानी जीन ने यीस्ट के अंदर जाकर उसका काम संभाल लिया। जरा सोचिए, इंसान और यीस्ट के बीच 1.5 अरब साल का एवोल्यूशनरी फासला है, लेकिन सेल को चलाने वाला इंजन आज भी एक ही है। जो मशीन उस छोटे से यीस्ट में काम कर रही है, वही मशीन हमारे आपके अंदर भी धड़क रही है। तो बाद में पता चला कि ये जो CDC2 जीन है ये एक खास प्रोटीन बनाता है, इसी को कहते हैं CDK, और ये CDK ही सेल साइकिल का असली इंजन है। चलो, इंजन तो मिल गया, पर इस इंजन को स्टार्ट कौन करेगा? इसका ड्राइवर कौन है? वो कौन है जो इंजन को बताएगा कि कब चलना है और कब रुकना है? और बस इसी ड्राइवर की तलाश हमें ले जाती है अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी हीरो के पास, टिम हंट।
इन्होंने ही वो रिदम, वो लय खोजी जो इस इंजन को कंट्रोल करती है। ये बात है साल 1982 की। एक रात टिम हंट की लैब के सारे साथी बाहर पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और टिम हंट अकेले लैब में समुद्री अर्चिन के अंडों को स्टडी कर रहे थे। वो बस ये देख रहे थे कि जब ये अंडे डिवाइड होते हैं तो इनके प्रोटीन्स में क्या बदलाव आता है। और तभी उन्हें कुछ बहुत ही अजीब नजर आया। उन्होंने देखा कि एक प्रोटीन है जो सेल की बंटने से ठीक पहले धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और एकदम अपने पीक पर पहुंच जाता है, और फिर जैसे ही वो सेल 1 से 2 में बढ़ता है वो प्रोटीन गायब, पूरी तरह से गायब हो जाता था। अब टिम हंट को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, तो जब उन्होंने देखा कि इस प्रोटीन का लेवल भी साइकिल के पहिए की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया साइक्लिन। और दोस्तों, यही वो पहेली का आखिरी टुकड़ा था जिसकी सबको तलाश थी। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ होने लगी थी। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इन तीनों साइंटिस्ट की खोजें मिलकर इस कहानी को पूरा कैसे करती हैं। देखिए कितना सिंपल है। हार्टवेल ने दिया सेल साइकिल का ब्लूप्रिंट यानी कि पूरा नक्शा। पॉल नर्स ने खोजा उस साइकिल को चलाने वाला यूनिवर्सल इंजन यानी सीडीके, और टिम हंट ने ढूंढ निकाला उस इंजन का ड्राइवर यानी साइक्लिन जो इसकी लय को कंट्रोल करता है। और ये पूरा मैकेनिज्म है बड़ा शानदार। साइक्लिन जो कि ड्राइवर है वो आके सीडीके इंजन से जुड़ता है। जैसे ही वो जुड़ता है इंजन स्टार्ट हो जाता है और सेल को साइकिल के अगले पड़ाव की तरफ धकेल देता है। जैसे ही काम पूरा होता है साइक्लिन हट जाता है और इंजन बंद हो जाता है। मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग। अब सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि कैंसर और कुछ नहीं बल्कि इसी सेल साइकिल का बेकाबू हो जाना है। कैंसर सेल्स में ये अंदर की घड़ी खराब हो जाती है और वो बिना रुके लगातार बढ़ते ही रहते हैं। और इसी खोज की बदौलत साइंटिस्ट ने सीडीके इनहिबिटर्स नाम की दवाएं बनाई। ये दवाएं क्या करती हैं? ये सीधे जाकर कैंसर सेल के इस कह लीजिए पागल इंजन को ही जाम कर देती हैं। तो सोचिए, जो कहानी एक मामूली से खमीर और समुद्री अर्चिन से शुरू हुई थी, वो आज कैंसर के लाखों मरीजों के लिए एक गेम चेंजिंग इलाज बन चुकी है। इन 3 साइंटिस्ट्स की ये खूबसूरत कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे सेल्स के अंदर ऐसी और कितनी अनजान घड़ियां टिक टिक कर रही हैं, कितनी अनसुनी लय चल रही हैं, जो बस किसी पारखी नज़र का इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उनके पैटर्न को पहचान सके।